डेप्रिसिएशन। हमने जो टॉपिक पढ़ा है डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ये एक टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने इसकी एंट्री रिकॉर्ड की थी, अगर आपको याद होगा। फर्स्ट ईयर में आपने 2 एंट्रियाँ रिकॉर्ड की थी, एक एडजस्टिंग एक क्लोजिंग। ये आपने कहाँ पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक आपने एडजस्टमेंट और दूसरा आपने क्लोजिंग एंट्री। ये कहाँ की थी आपने? फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में। ठीक है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग से 2 एंट्रियाँ थी। एडजस्टमेंट आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड की थी अगर आपको याद हो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये आपने एंट्री पास की थी। और क्लोजिंग क्या की थी आपने? इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ये आपने फर्स्ट ईयर में किया था। सिंपल सा एंट्री थी आपके पास, कहाँ थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था अगर आपको याद हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया था, तो ये वहाँ पे आपके पास थी। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आ गया। अब सेकेंड ईयर में आप आ गए। सेकेंड ईयर में आपने क्या किया? सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ये आपके पास डिटेल में आ गया। सेकेंड में सवाल आपके पास पार्ट सी में आता है ज़्यादातर, पार्ट सी में ज़्यादातर आता है और पार्ट बी में बाज़ औक़ात आ जाता है। ठीक है, पार्ट सी या पार्ट बी दोनों में आता है सवाल, लाजमी आता है। अब इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, डेफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट क्या था इसका, वो आपने देखा। इसके बाद मेथड थे आपके पास, फार्मूला मेथड कहते हैं, फार्मूला जो आते हैं वो आपने पढ़े सेकेंड ईयर में। 4 फार्मूले आपके पास थे, इसमें कितने थे? 4 मेथड आपके पास थे। कौन कौन सा आपके पास? स्ट्रेट लाइन, यूनिट, किलोमीटर, आवर्स। ठीक है, ये 4 मेथड आपके पास थे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके साथ साथ आपने 1 2 मेथड, इसके बाद आपने निकाला था कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट आपने निकाला था, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट निकालना था। अब कॉस्ट ऑफ एसेट में निकालने के लिए आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी। एक लिस्ट प्राइस थी, एक ट्रेड डिस्काउंट था और एक क्रेडिट टर्म था, अगर आपको याद हो। ठीक है, क्रेडिट टर्म, क्रेडिट टर्म क्या था? 2, 10 एंड 30, ये वाला। ये कॉस्ट निकालने के लिए आपने किया था। इसके साथ साथ इसमें आपने और 2-3 चीज़ें देखी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी आपने इसमें थ्योरी पढ़ी और इसके एग्जाम्पल निकाली, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, ये चीज़ें आपने किस में देखी। उसके साथ साथ इसमें बाज़ औक़ात क्या था? पार्शियल बैलेंस शीट आपने बनानी होती थी। क्या? पार्शियल बैलेंस शीट, पार्शियल बैलेंस शीट प्लस लेजर। ठीक है, लेजर टी अकाउंट जो आप बनाते हैं, ये आपके पास था किसमें? सेकेंड ईयर में। हमने सेकेंड ईयर में एक मीडियम लेवल पर हमने पढ़ा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा एंट्री पास कर ली, सेकेंड ईयर में हमने 4 मेथड कर लिए। अच्छा, कॉस्ट किस तरह निकालते हैं वो देख लिया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया, बैलेंस शीट। जब आप डिग्री क्लासेस में आते हैं, डिग्री क्लासेस में आपके पास ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो आपके पास है प्लस सेकेंड ईयर का सिलेबस, सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस में शामिल होता है जो डिग्री की क्लासेस है। अब डिग्री की क्लासेस में आपके पास क्या होता है? थोड़ा एडवांस हो जाता है। जो आपने मेथड पढ़े थे, फार्मूले आपके पास वही 4 फार्मूले होते हैं जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े। ठीक है, 4 फार्मूले आपने पढ़े थे सेकेंड ईयर में, लेकिन इसमें पहले 2 और आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं इसमें? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आपके पास आ जाता है और इसमें एक और आ जाता है किलोमीटर मेथड। ये 2 मेथड आपके पास और आ जाते हैं, यानी 4 2 कितने हो गए? 6। सेकेंड ईयर में 4 पढ़े, बीकॉम में 2 और एक्स्ट्रा आ गए, तो 6 फार्मूले आपके पास आ गए। 6 फार्मूले आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ डेफिनेशन के अंदर जब आप डेफिनेशन पढ़ ले होते हैं, डेफिनेशन में एक चीज़ और आ जाती है, इंटेंजिबल
एसेट, आप इसमें इंटेंजिबल एसेट भी पढ़ते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या है, इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट में या फिर आके आप पूरा इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैंने बताया। इसमें हम फिर पढ़ते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और प्लस पैटर्न, पैटर्न। ठीक है, ये चीज़ें भी इसमें आएंगी। यानी बीकॉम में जब आप आएंगे तो आपके पास 6 फार्मूले हो गए। इंटेंजिबल एसेट आ गया, टेंजिबल हमने पढ़ा हुआ डेफिनेशन में। ठीक है, डेफिनेशन के नाम पे टेंजिबल पढ़ा था, टेंजिबल प्लस आपके पास इंटेंजिबल आ गया। इंटेंजिबल एसेट क्या चीज़ है, फिर इसमें कॉपीराइट, ट्रेड